सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज हमारे साथ सहयोग करने वाली सोनिया है, लगातार कई वीडियोज़ में आप लोग देख रहे हैं और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, लगातार कई वीडियो का सीरीज़ चल रहा है। इंटरव्यू से संबंधित आईटीआई करने के बाद बच्चे को जॉब इंटरव्यू में जब फेस करना होता है, तो वहाँ पे किस प्रकार से कंपनी के द्वारा सवाल पूछा जाता है, टेक्निकल सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है और उसी पे हम जो है लगातार वीडियो बना रहे हैं आप सभी के लिए। और जब आप स्किल टेस्ट देते हैं, अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आपका सिलेक्शन होता है, स्किल टेस्ट के लिए अगर आप जाते हैं, वहाँ भी इसके जो सवाल है, जो हम लोग चर्चा करते हैं लगातार और एक नॉर्मल जो है सवाल हम लोग लेते हैं सोनिया से, कुछ नॉर्मल सवाल सोनिया से हम पूछते हैं। साथ ही साथ उसको जो है और थोड़ा-सा हम थ्योरेटिकल बताने का प्रयास करते हैं और हमको लग रहा है ना, आप सभी को जो है कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होता होगा। कमी-बेशी होगा वीडियो में, उसको जो है नज़रअंदाज नहीं करिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। आगे से हम उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले सोनिया, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ आपको। सेम टू यू। और आज जो है हम लोग थोड़ा-सा अलग, है ना? और आज का जो सवाल है, कुछ ही सवाल लिए हैं और उसमें जो है हम मिक्स किए हैं और सब तो डे जो अपना लोग चर्चा कर रहे थे आपस में, तो वहाँ पे अपना लोग जो है या तो फिर मशीनिंग से संबंधित या टूल से संबंधित या सेफ्टी से संबंधित, है ना? अ, उसी टॉपिक पे चर्चा करते थे। लेकिन आज जो है थोड़ा-सा अलग मिक्स हम लिए हैं। इसमें कुछ सवाल आपको सेफ्टी से भी पूछा जाएगा और मैनेजमेंट से भी पूछेंगे सवाल और कुछ टूल्स के बारे में भी आपसे हम पूछेंगे। घबराना नहीं है, जहाँ भी समस्या होगा हम लोग फिर चर्चा करेंगे उस पर। सोनिया, किसी भी इंडस्ट्रीज में अगर आप काम करिएगा ना, तो वहाँ पे सेफ्टी बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको जानकारी होगा। और हर कंपनी में सेफ्टी नियम का पालन करना सभी वर्कर के लिए एकदम नेसेसरी है, अनिवार्य है और वहाँ पालन करते भी हैं। उससे ये होता है कि आप सुरक्षित रहते हैं और आपके साथ एक्सीडेंट नहीं होता है। आपका जो भी प्रोडक्शन होता है, वो क्वालिटी युक्त होता है ना? इसलिए सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण है। उसी पे एक सवाल है सोनिया, जो कई इंटरव्यू में देखने के लिए मिला है हमको, कि वहाँ पीपीई के बारे में पूछा जाता है। ये पीपीई है क्या सोनिया, पता है आपको? बताइए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे एग्जांपल में ग्लव्स, गॉगल्स, शूज, ईटीसी। वेरी गुड सोनिया, ये सवाल कई बार पूछा गया है ना? इसीलिए आपसे हमको लगा कि इस पे चर्चा कर लिया जाए। एक और सवाल है सोनिया, जो किसी भी वर्कशॉप में इस नियम का जो है ना, ये 5 नियम है ना? ये नियम का पालन अगर आप वहाँ करते हैं किसी भी वर्कशॉप में, तो वहाँ पे जो है एक्सीडेंट होने का भी खतरा कम हो जाता है और साथ ही साथ होता क्या है कि वहाँ पे जो है डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्शन होता है। आप सुने होंगे 5S के बारे में, है ना? 5S जो है, केवल आप ये बता दीजिए 5S जो है ना, 5S है क्या? वो कौन-कौन सा एस है? बता सकते हैं? बताइए। सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सेट्सन। वेरी गुड सोनिया, ये 5 जो एस है, इसके बारे में अगर डीपली नॉलेज चाहिए, है ना? ये है क्या 5S? तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक वीडियो आपको मिलेगा 5S, है ना? वहाँ पे आप जाकर के देखिएगा, तो वहाँ पे जो है 5S को किस प्रकार से पालन किया जाता है किसी वर्कशॉप के द्वारा, तो वहाँ बेहतर तरीका से थोड़ा-सा डीपली मिलेगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी सोनिया जो हमको बताई है, शॉर्ट्स, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज़ और सस्टेन्स, है ना? ये बिल्कुल सही आंसर दी है। एक और सवाल है, थोड़ा-सा अलग है, थोड़ा-सा अलग है सोनिया। है ना? और आप आसानी से जवाब दे सकते हैं और चाहें तो। सुनिए, क्वालिटी का मतलब क्या होता है किसी वर्कशॉप में, किसी कंपनी में, पता है आपको? क्या होता है क्वालिटी का मतलब? कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को रेडी करना। बिल्कुल सही सोनिया। हम सोच रहे थे कि यही हम भी बोलें आपसे, अगर आप कहीं रुक जाते हैं तो। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं सोनिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वालिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए और आप क्वालिटी मेंटेन अगर करके रखते हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग अगर आप क्वालिटी देते हैं, तो ऑर्डर आपको हमेशा मिलते रहेगा और आप बाकी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, है ना? किसी भी कंपनी को या किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जो है आप प्रोग्रेस और डिमांडेबल बनाए रख सकते हैं मार्केट में। एक और सवाल है सोनिया, है ना? कुछ सवाल हम लेकर के आए हैं आपके लिए, थोड़ा-सा अलग है। गो एंड नो गो गेज का उपयोग होता है, पता है ना आपको? सुने हैं क्या? गो एंड नो गो, क्या होता है बताइए तो? फास्ट इंस्पेक्शन और लिमिट चेक करने के लिए। बिल्कुल सही है। इंस्पेक्शन जो है ना, उसको चेक करने के लिए, साथ ही साथ लिमिट को चेक करने के लिए गो एंड नो गो का उपयोग होता है ना? उसी से रिलेटेड है ये। एकदम सही सवाल का जवाब दिए हैं सोनिया आप। एक बात और है ना? थोड़ा-सा मशीनिंग से सवाल है ये, है ना सोनिया? हम पहले ही आपको हम बता दिए थे कि थोड़ा मिक्स सवाल आज होगा अपना लोगों का, चर्चा होगा मिक्स सवाल पे। इंटरचेंजेबिलिटी पिछले वीडियो में अपना लोग चर्चा किए हुए थे, याद होगा शायद आपको, है ना? ये इंटरचेंजेबिलिटी का जो है, ये है क्या? बस इतना बता दीजिए आप तो।
पार्ट्स के बिना एडजस्टमेंट के बदलकर फिट करना। हाँ, बिल्कुल सही है। कोई भी मशीनिंग पार्ट्स का अगर खराब हो जाता है ना, इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब यही होता है, हम खरीद के लाए मार्केट से, है ना? उसको एडजस्ट नहीं करना है ना? सीधे वो मशीन में उसी साइज का है, उसी पार्ट्स को सेट कर देना, वही होता है इंटरचेंजेबिलिटी। अगर कोई भी मशीन पार्ट्स का गियर, अगर हमारा 8 हॉर्स का मशीन है, उसमें जो गियर जिस साइज का लगा है, सीधे हम मार्केट से खरीदे उसी साइज का, ला करके हम सेट कर दिए मशीन के अंदर में, वही क्या कहलाता है? इंटरचेंजेबिलिटी कहलाता है ना? तो एकदम सही जवाब दे रहे हैं सोनिया आज तो आप, है ना? और एक दो सवाल और है सोनिया, है ना? उसके बाद फिर अपना लोग जो है चलेंगे दूसरे टॉपिक पे, है ना? और नया साल कैसा रहा सोनिया आपका? बहुत ही अच्छा रहा। क्या सब बना था, क्या क्या खाए? क्या सब? कुछ तो खाए होंगे ना भाई? हाँ, क्या सब खाया था आज? मीठा वगैरह ये सब बना था, जैसे कि नॉनवेज नहीं चला? नहीं, नहीं। घूमने गए थे क्या कहीं? हाँ, घूमने गए थे। कहाँ पर गए थे घूमने? वेलेटार। अच्छा अच्छा, बड़ी महंगा शहर है सुनने में आया है वो जगह। हाँ, बहुत ही अच्छा जगह है। महंगा तो है भी लेकिन महँगा अच्छा भी है, है। अच्छा भी है। अच्छा, कैसा रहा? अच्छा रहा, वहीं पे पिकनिक वगैरह, पार्टी वगैरह किए थे फ्रेंड्स सबके साथ। अच्छा अच्छा, हाँ। मंदिर वगैरह घूमने नहीं गए हो? हाँ, दंतकाली गए थे, वहीं पे मंदिर भी है। अच्छा अच्छा, वहाँ भी गए थे। चलिए बहुत बढ़िया रहा मतलब आपका नया साल। हाँ, बहुत। ठीक है। तो सोनिया एक बात और कर लेते हैं, है ना? ज़रूर। थोड़ा सा एक दो हाँ। सवाल है, इसी से रिलेटेड है लेकिन आसान सवाल है ना? एक बात बताइए सोनिया, हुँ, कंपनी में जो है हुँ। रूल क्यों जरूरी है? कोई सा भी रूल अगर कंपनियां बनाती है वो क्यों जरूरी है? सेफ्टी, डिसिप्लिन और क्वालिटी वर्क बनाए रखने के लिए रूल्स का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे कंपनी के लिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं ना हो पाएगा, क्वालिटी, रूल्स वगैरह, इसलिए इसका एकदम यूज़ किया एकदम, जाता है। रूल्स बहुत जरूरी है और रूल्स हाँ, का पालन करना सभी एम्प्लॉय के लिए बहुत। जरूरी है। हुँ, जैसे आप अगर रूल, सेफ्टी रूल का अपनाना है हमको इस कंपनी में, शूज वगैरह पहनना है कंपलसरी है, कोई अनिवार्य है, तो उसको अगर अपना लोग रूल अगर नहीं बना दे कंपनियां, तो लोग लापरवाही कर लेते हैं कई बार, और लापरवाही करने के कारण लोगों के साथ दुर्घटना भी हो जाता है। और क्वालिटी पे तो विशेष रूप से ध्यान देना ही है। अब जहाँ भी आप काम करिएगा, क्वालिटी मेंटेन नहीं रखिएगा तो फिर कंपनी का नुकसान हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग सवाल था सोनिया, एक और सवाल है इसी से रिलेटेड। आपको पता है टीम वर्क क्या होता है? हुँ। क्या होता है बताइए तो? मिलकर काम करना, हम्म, काम सही समय पर और सही तरीके से पूरा करना, ये होता है मिलकर काम करना। बिल्कुल, टीम वर्क का यही लाभ हुँ, है ना? टीम वर्क अगर आपका बेस्ट है, मजबूत है, तो कोई भी काम जो है असंभव नहीं है, नहीं। आसानी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है, क्वालिटी युक्त होता है। टीम वर्क का जो है पालन सभी टीम को, जितने भी मेंबर होते हैं, उसको करना जरूरी है। एक और उसी से सवाल है सोनिया, है ना? थोड़ा सा अलग सवाल है, क्वालिटी वर्क से आप क्या समझते हैं? क्वालिटी अगर वर्क हो उससे हुँ। आपको क्या समझ में आता है? जॉब एंड ड्राइंग हम्म, एंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाना। बिल्कुल सही बात है ना? ये जो है आपका क्वालिटी पे ही निर्भर करता है। हाँ, जब जो भी बनाइएगा आप, वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग और जो और फिर स्पेसिफिकेशन आपको दिया हाँ, जाएगा उसके अनुसार अगर आपको बनाना है, तो वो जो है क्वालिटी वर्क कहलाता है ना? एक बात और है सोनिया, इसी से जब ड्राइंग का चर्चा हुआ है, तो ड्राइंग जो है क्यों पढ़ी जाती है पता है आपको? हाँ। क्यों? जॉब का साइज़, स्पेस, शेप एंड टॉलरेंस समझने के लिए। हाँ, अगर कोई भी जॉब का अगर निर्माण करिएगा, ड्राइंग अगर आपको सब समझ में नहीं आएगा, उसका मेजरमेंट ड्राइंग में ही है ना? कितना एमएम का हमारा, उसका डायमीटर कितना है, उसका रेडियस कितना है, उसका थिकनेस कितना है, कोई भी जॉब बनाइएगा तो ड्राइंग पे ही निर्भर है। वो ड्राइंग देख करके ही आप जो है कोई भी जॉब का निर्माण करते हैं, कोई प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, किसी मशीनिंग वर्क करते हैं, तो आप ड्राइंग के अनुसार ही, नहीं तो पता चलेगा साइज कुछ और है, बना दिए कुछ और, तो फिट ही नहीं होगा। तो इसलिए ड्राइंग जो है पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? ये भी सही जवाब था आपका। एक लास्ट सवाल है सुनिए आपसे मेरा, समझ गए? थोड़ा सा अलग है, मशीनिंग से संबंधित है। लुब्रिकेशन क्यों जरूरी है किसी भी मशीन के लिए, पता है आपको? हुँ। बताइए। फ्रैक्शन एंड वेयर कम करने के लिए लुब्रिकेशन ज़रूरी है। बिल्कुल सही। कोई मशीन है, अगर उसमें जो है प्रॉपर तरीके से इंजन ऑयल नहीं दिया जाए, तो जो भी पार्ट्स उसका मूव करने वाला है, घूमने वाला पार्ट है, वो क्या होगा? हिट करेगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए उसके लिए अपना लोग इंजन ऑयल का उपयोग करते हैं ना। साधारण सा कोई मशीन है, उसमें लुब्रिकेशन के लिए अपना लोग इंजन ऑयल डालते हैं, ताकि उसका जो भी मूविंग पार्ट्स हैं प्रॉपर तरीका से वो घूमता रहे, है ना? और अगर कभी कभी लुब्रिकेशन का कमी के कारण क्या हो जाता है, इंजन हीट कर जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, समय से पहले खराब हो जाता है कोई भी इंजन के पार्ट्स, है ना? इसलिए लुब्रिकेशन जो है बहुत ही जरूरी है किसी भी इंजन के लिए। सोनिया रहने देते हैं आज, है ना? आप भी थक गए हैं, लग रहा है कि नया साल में आप घूमे हैं बहुत अधिक, हुँ, हुँ, हुँ। थके हुए हैं, है ना? हाँ,
आराम करिए, मिलते हैं फिर अगले किसी पाठ में और कुछ अलग अब सवाल जो भी अपना लोग जो चर्चा करेंगे, तो मिक्स सवाल करेंगे। इससे होगा कि बच्चों का तैयारी आसानी से हो जाएगा, है ना? अलग-अलग सवाल जो पूछे जाते हैं किसी भी कंपनी में, हम वहाँ से सवाल ले रहे हैं सोनिया। अलग-अलग जैसे किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जिस प्रकार से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं सवाल, वहाँ से हम 5-4 सवाल लेकर के अपना लोग चर्चा करेंगे फिर अगले किसी वीडियो में। ठीक है सोनिया? फिर से एक बार आप सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। सोनिया की तरफ से भी हो जाए शुभकामनाएँ। आप भी कहना चाहते हैं दर्शकों को? हुँ। बता दीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है।